हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ज्योग्राफी के मेन कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 समझाया था कि कौन कौन से मेन बेसिक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट होते हैं जो नेट जेआरएफ में हर साल पूछे जाते हैं। तो आज और जो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमलैंड का सिद्धांत। ये रिमलैंड का सिद्धांत ये पूछा भी जा चुका है यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर को आप जब देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें पूछा जा चुका है कि रिमलैंड का सिद्धांत किसने दिया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें 3-4 थ्योरीज हैं जिनसे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक है आपका हार्टलैंड की थ्योरी जो मैकेंडर ने दी थी, एक रिमलैंड का सिद्धांत है जो स्पाइकमैन ने दिया था, एक है या समुद्र शक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो एटी जो महान हुए हैं उन्होंने समुद्र शक्ति से रिलेटेड दिया था। या फिर आपसे पूछ ले वायु शक्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था, तो वो आपका सेवरस्की ने दिया था। तो ये 4 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमेशा पॉलिटिकल ज्योग्राफी से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब एक आता है क्रमबद्ध भूगोल का जनक कौन है। सिस्टमेटिकल ज्योग्राफी की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, तो वारेनियस जो हैं उन्होंने सिस्टमेटिकल ज्योग्राफी की शुरुआत भूगोल में सबसे पहले की थी। इसके बाद आता है भूगोल में द्वैतवाद का आरंभ। ड्यूलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जो शुरू किया था वो वारेनियस ने ही शुरू किया था। आपने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देखे भी होंगे कि भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। तो ये सारा जो द्वैतवाद है इसका शुभारंभ किसने किया था, वारेनियस महोदय ने किया था। इसके बाद कुछ लोकेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिकली नेट जेआरएफ के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है कृषि का अवस्थिति सिद्धांत, एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है वॉन थ्योरन ने दी। इसके बाद आता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी या फिर केंद्र स्थल सिद्धांत। सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टालर महोदय ने दी थी। इसके बाद लोकेशनल मॉडल की बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन में या फिर उद्योग अवस्थिति सिद्धांत की बात करें तो 1909 में वेबर महोदय ने उद्योग अवस्थिति सिद्धांत दिया था। इसके बाद आता है सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, कंसेंट्रिक रिंग्स थ्योरी। तो कंसेंट्रिक रिंग थ्योरी जो है वो बर्गेस महोदय ने दिया था। इसके बाद आता है खंड मॉडल या फिर सेक्टर थ्योरी। सेक्टर थ्योरी क्यों दिया गया था, क्योंकि जब कंसेंट्रिक रिंग थ्योरी जब दी गई तो उसमें क्या कहा गया था कि एक सिटी होगा या फिर कोई भी एक मेन प्रिंसिपल पॉइंट होगा और उसी मेन प्रिंसिपल एरिया या पॉइंट से चारों ओर रिंग में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन होमर हाइट महोदय ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बेल्ट क्या है यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। अगर यहाँ पे चीप लैंड है रेजिडेंशियल के लिए तो ये बेल्ट आगे बढ़ सकती है। तो इस तरीके से करके हाइट ने क्या कहा, कंसेंट्रिक या सेंटर कोई भी नहीं होगा, क्या होगा, खंड मॉडल में अलग अलग विकास सभी पेटियों का होगा। इसके बाद आया हैरिस एवं उलमैन का सिद्धांत। तो हैरिस एंड उलमैन ने बहुकेंद्रक सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया था, यानी जिसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियर जो थ्योरी है वो सारा हैरिस एंड उलमैन ने दिया था। इसके बाद एक और मेन कॉन्सेप्ट आता है कोटि आकार नियम या फिर रैंक साइज रूल, जिसमें क्या कहा जाता है कि प्रधान नगर की जो जनसंख्या है उससे नीचे का जो नगर है उसकी जनसंख्या उसकी आधी होगी। तो ये माना गया है उसमें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जीके जिफ महोदय ने। तो ये बेसिक मेन ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूजीसी नेट में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया। आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम और ज्योग्राफी के जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उनको सीखेंगे। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।